एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री कक्षा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक जो लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है वो आपको पता है कि 12 दिसंबर को होना था। बट अभी जो है कुछ एग्ज़ाम्स की डेट आई थी 12 दिसंबर के लिए, लेकिन वो पोस्टपोन होके काम पर हो गया है। अभी वो एग्ज़ाम जो है होने वाला है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्स डेट दी हुई हैं, कुछ जो एग्ज़ाम है उसकी डेट अभी नहीं दी हुई है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की अभी क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जो केमिस्ट्री लेक्चरर पोस्ट है और इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्ज़ाम की वो भी हम नहीं बता सकते हैं। तो सिंपल तुक्के मारने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आयोग ने कब डिसाइड किया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना वो आयोग ही जानता है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। सिर्फ अनुमान लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों को भी क्या कहते हैं, गुमराह नहीं किया जाना चाहिए ना कि आपका एग्ज़ाम तब होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम की जब एक पर्टिकुलर डेट आ जाती है तो उसी टाइम पे पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। लेकिन अगर एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है और हम आपको बोल दें कि आपका एग्ज़ाम 23 जनवरी को होगा या फिर कभी भी होगा, आप उस हिसाब से तैयारी करो और बाद में आपको पता चले कि आपका एग्ज़ाम तो 26 दिसंबर को होने वाला है, तो ये तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी ना। जब आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है तो आप सिंपली बोलिए कि नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि बार बार एक यूट्यूब चैनल पे जाना या उस यूट्यूब चैनल पे जाना कि देख लें कि एग्ज़ाम की डेट कब है, वो छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। सीरियसली उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब डेट आएगी तो वो सबको तभी पता चलेगी जब वो आयोग की जो वेबसाइट है उस पे वो नोटिस अपलोड कर देंगे कि आप उस दिन को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उससे पहले आप नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो बी पेशेंट रखिए और उसके साथ ही तैयारी करते रहिए। ठीक है, देखो एग्ज़ाम तो आपको देना है। अगर एग्ज़ाम आज कल है तो कल भी देना है और परसों होगा तो परसों भी देना है। सिर्फ आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, अभी देखिए मैं इस पेपर में जो है केमिस्ट्री जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको लेके बात करने वाली हूँ। साथ ही आपका जो जीएस और जनरल हिंदी का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो इसमें जो अदर सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं सिर्फ जर्नल हिंदी की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो उसके लिए कुछ टिप्स और कुछ बुक्स के नाम बताऊंगी और जनरल स्टडी के लिए भी बताऊंगी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री का है, तो जो अदर सब्जेक्ट के हैं वो जनरल हिंदी और जनरल स्टडी की जो प्रिपरेशन है कैसे करनी है वहाँ तक आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको पता होगा सिंपली, बट एक बार मैं बता देती हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है इसके कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 होंगे। साथ ही में जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें क्या होगी, आपकी जनरल हिंदी पूछी जाएगी और पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होंगे। सिंपली अगर हम बात करें जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे आपके और जनरल हिंदी के कितने क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस। ये हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के प्लस 25 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस के होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। तो इसी तरह से आपका जो एग्ज़ाम है, इसी तरह से जो आपका एग्ज़ाम है इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, फर्स्ट पेपर जो है आपका 300 300 का तो आपका सब्जेक्ट का होगा, साथ ही 75 मार्क्स का जो है वो आपका जनरल हिंदी का होगा। यानी कि जो टोटल अगर पेपर की हम बात करें तो जो फर्स्ट पेपर आपका होगा, फर्स्ट जो पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर जो होगा टोटल जो मार्क्स की बात करें वो 375 मार्क्स का होगा और सेकेंड जो पेपर होगा वो भी कितने का होगा, 375 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो आपका पेपर होगा वो आपका 750 का होगा। ठीक है, इसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी, जो भी आपकी कट ऑफ है वो इस मार्क्स से बनेगी। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगी। तो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का जो आपका मार्क्स है वो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स प्लस 750 में से जो भी आपके मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल 850 में से आपको मार्क्स जो मिलेंगे उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट बनेगी और आपको जो है पोस्ट या जो आपका सिलेक्शन होगा इस बेसिस पे होगा। ठीक है, ये हमने एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लिया।
चलिए, अब हम बात करते हैं सिंपल जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी का जो आपका पेपर होगा, वो पेपर फर्स्ट के साथ होगा, ठीक है। जनरल हिंदी का सिलेबस आपने देख लिया होगा क्या है, वो आपको आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसी के साथ मैंने भी एक वीडियो बनाई है जनरल हिंदी और जनरल स्टडी के जो सिलेबस है उसकी, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो जनरल हिंदी की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो देखिए, अभी आपके पास टाइम कितना है आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। लेट्स से हम मान के चल रहे हैं कि 22 दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद ही अब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। 22 दिसंबर से तो पहले एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 22 दिसंबर के एग्ज़ाम की डेट पहले अनाउंस की थी 12 दिसंबर, वो पोस्टपोन होकर 22 पहुँच गई। तो अब जो आपका एग्ज़ाम होगा 22 को हो सकता है, 22 के बाद कभी भी। तो ठीक है, अगर 22 की बात करें तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में ही हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है, आगे आपको जो टाइम मिलेगा उस टाइम को आप रिवीजन के लिए रखिए। तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए, चीज़ें जो आपकी छूट जाएंगी वो आप उसको एक्स्ट्रा कर लीजिए। अभी का जो आपका टाइम टेबल है वो इस तरह से सेट कीजिए कि आपका जो है एग्ज़ाम है दिसंबर में ही होने वाला है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। तो अगर हम जनरल हिंदी की बात करें तो देखिए, सिंपल जनरल हिंदी की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे? तो जनरल हिंदी का जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो यूथ कंपटीशन, यूथ यूथ कंपटीशन की बुक आती है जनरल हिंदी की, वो आप ले लीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो पेपर्स मिलेंगे वो मिलेंगे यूपी एसआई में जो पूछे हुए पेपर्स वो आपको मिल जाएंगे। उसके साथ ही आपको यूपी कांस्टेबल में पूछे हुए हैं, पैट में पूछे हुए हैं, सी टेट के जो पेपर हैं हिंदी के वो आपको मिल जाएंगे, यूपी टेट के आपको पेपर उसमें मिल जाएंगे। जो एई का एग्ज़ाम होता है यूपी, वो एई के एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं जो पूछे हुए हैं पिछले साल में वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से स्टेट पीसीएस के जो सी सेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। उसी की तरह अलग अगर बात करें यूपी ट्रिपल एससी एसएससी, तो इसके भी पेपर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप उस बुक को ले लीजिए। तो उस बुक में एटलीस्ट आपको अगर बड़ी वाली बुक परचेज करोगे तो उसमें 10,920 क्वेश्चंस हैं। तो इतने क्वेश्चन हैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए। साथ ही उसके साथ आपको एक चार्ट पेपर मिल जाएगा जिसमें आप हिंदी के जो बेसिक ग्रामर उसके जो रूल्स हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार, जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो संज्ञा, ठीक है। संज्ञा आप पढ़ रहे हो तो संज्ञा जो है उस चार्ट पेपर से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो संज्ञा चैप्टर है, चैप्टर वाइज दिया होगा, जो संज्ञा चैप्टर है उसको देख लीजिए और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे मुहावरे हो गए, मुहावरे का जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है मुहावरे देख लीजिए। समास हो गया, समाज में समाज तो वो आप चैप्टर देख लीजिए। फिर उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। तो एक बार, दो बार, तीन बार जब आप उसको पेपर को सॉल्व करोगे या चैप्टर को करोगे तो आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से करना है। देखिए, जो आपकी मेरिट है, जो केमिस्ट्री का पेपर होगा या फिर ऑप्शनल जो पेपर होगा, देखिए वो सबका लिए ऑलमोस्ट सेम सा ही होगा, ठीक है। उसमें सब सेम ही पढ़ते हैं क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स का है, 600 मार्क्स का है ना आपका सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट 600 मार्क्स का है। तो सब्जेक्ट को सभी पढ़ेंगे ना, तो 600 मार्क्स काफ़ी। लेकिन जो मेरिट जो डिसाइड करेगी या फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो जो जीएस होता है और जो जनरल हिंदी होगी उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि जनरल हिंदी के, देखिए इजी होता है, ठीक है। आप लोगों ने 10th 12th में तो पढ़ी ही होगी, ठीक है। 10th 12th तक आपके पास जनरल हिंदी होती है, हिंदी होती है। तो हिंदी के जो क्वेश्चंस है वो इतने टफ नहीं रहने वाले। अगर आप उसको थोड़ा टाइम दोगे, पर डे अगर आप 2 आवर भी लेके चलो उसके लिए, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और मैं मान के चल रही हूँ कि 25 क्वेश्चन में से आप 15 to 20 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो 15 to 20 क्वेश्चन, ये 15 to 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देगा आपके। और सिलेक्शन के लिए आपको मतलब कि काफ़ी आगे ले आएगा। तो जो बच्चे हिंदी को छोड़ देंगे या जो हिंदी को नहीं अच्छे से करें, उनके और आपके बीच में अगर 15 क्वेश्चंस का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो आप देखिए रेस में कितने आगे हो जाते हो, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन लेना है, साथ ही आपको सिलेक्टिव भी चलना है। ये भी सोचना है कि मुझे क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या नहीं छोड़नी। आप 600 मार्क्स का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करते रहिए, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हो कि जीएस छोड़ दूंगा या फिर जनरल हिंदी छोड़ दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 600 बहुत हो जाता है। जो ये है वो 150 मार्क्स का ही तो, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इस बात को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। और
ये तो बात होगी जनरल हिंदी की, तो आप वहाँ से कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। अगर आप कहीं और से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहीं से ही प्रिपरेशन करते रहिए। साथ ही आप अगर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए आप इससे कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसमें आपने सिलेबस देखा होगा, उस सिलेबस में जो भी है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब जो दे रखा है, ये आप कहाँ से पढ़ोगे? तो इसके लिए सिंपली आप ल्यूसेंट ले सकते हो। सभी बताते हैं ल्यूसेंट ले लिया आपने। ल्यूसेंट के लिए क्या टाइम है अभी? ल्यूसेंट पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपने नहीं पढ़ी हुई है तो अब आप क्या कर सकते हो, इस स्टेज पे क्या कर सकते हो कि 22 दिसंबर के बाद आपका एग्ज़ाम है और आपको ना जीएस देखनी है। तो जीएस देखिए, बिल्कुल जीएस छोड़ने से अच्छा है कि आप जीएस का कुछ क्वेश्चन देख के चले जाओ, ठीक है। वो आप कहाँ से करोगे? तो देखिए सिंपली मेरा क्या लॉजिक है, देखिए मेरा भी एक अपना यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरा यूट्यूब चैनल देख लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर इतना मटेरियल अभी मैंने अवेलेबल नहीं कराया है कि आप, अगर मैं बोलूँ कि भाई जनरल हिंदी का यहाँ से पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री का मेरे चैनल से पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। ये तो मुझे भी पता है ना कि इतना मटेरियल या इतनी वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की है। जब वो हो जाएगा तो मैं तब बोल सकती हूँ कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन अभी नहीं है ना, ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए और मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं दूसरा चैनल बताने में मुझे कभी कोई हिचक या हेजिटेशन नहीं होती है कि मैं किसी दूसरे का चैनल बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो क्या है कि आपको जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें हेल्प करना, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो ये जो हेल्प है ये ऐसे हो जाएगी कि मैं आपको जो सिलेबस की तैयारी का तरीका बता रही हूँ या फिर जनरल स्टडी या जनरल हिंदी के लिए बता रही हूँ, तो अगर किसी यूट्यूब चैनल ने अच्छा बताया है तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगी, ठीक है। मैं बताऊँगी कि हाँ, वहाँ पर भी अच्छे आपको लेक्चर मिल जाएँगे, नोट्स मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए चलिए, देखिए जीएस के लिए आपको एक यूट्यूब चैनल है परीक्षा प्लस, ठीक है। परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल है, आप उसको देखिए। उसमें उन्होंने क्या कराया है, जीआईसी के लिए, जब जीआईसी का एग्ज़ाम होना था ना, यूपी यूपी पीएससी ने ही कराया है जीआईसी का और आश्रम पद्धति का, उनके लिए एक सीरीज़ चलाई थी, ठीक है। तो उन्होंने कंप्लीट सीरीज़ चलाई थी, तो उसमें क्या है, उन्होंने जो बेसिक है यानी कि पॉलिटी का हो गया है, और उसका क्या कहते हैं, हिस्ट्री का हो गया है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके लिए और बाकी और सब्जेक्ट के लिए भी यूपी स्पेशल भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से कराया, काफ़ी अच्छे से उन्होंने कराया। तो उनकी जो वीडियोज़ हैं वो यानी कि 1 और 2 आवर की होंगी, ठीक है। वो वीडियोज़ आप एक बार देख लीजिए, जो रिवीजन वीडियोज़ हैं उनकी, वो आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद वो आपके लिए सफिशिएंट होंगी, यानी कि इस टाइम पे अगर आप वो वीडियोज़ देख लोगे, यानी कि 2 घंटे की अगर एक वीडियो आपकी है पॉलिटी की, 1 या 2 वीडियो जो भी हैं उनकी, वो अगर आप देखते हो और उसके बाद आपके अगर मान लीजिए कि आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपने पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो आपका सिलेबस में है वो वीडियो देख के अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना, तो ये गुड है, क्योंकि आप पूरा ही छोड़ने वाले थे ना। आप ट्यूशन के चक्कर में पढ़ोगे, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उससे कवर कर लो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना 2 घंटे ट्यूशन को पर डे दिया और उसके बाद भी अगर आप ना कर पाए तो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इतना ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं पड़ेगा, तो सिंपली आप उससे करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हुई जनरल हिंदी और जनरल स्टडी की। अभी आपकी बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, ठीक है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आप कैसे कर सकते हो? तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए देखिए, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है कोई भी सही, ठीक है। उसमें क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट टाइम कंडक्ट करा रहा है, तो इसके जो PYQs हैं वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि जो अभी यूपीपीएससी ने क्या किया है कि जीआईसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है ना, तो उसके लिए यूथ पब्लिकेशन से ही एक बुक निकाली थी। तो उसमें क्या है कि यूपीपीएससी के जब आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जो है, पहले जो केमिस्ट्री था या आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, जैसे यहाँ पर मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो वहाँ जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते थे यूपीपीसीएस के, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आप एक बार देख लीजिए, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। वो आपको यूथ कंपटीशन की बुक में मिल जाएंगे, एक बार आप उनको सॉल्व कर सकते हो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि जो आपका केमिस्ट्री का है, यूथ कंपटीशन से आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही आपको क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपको पता है कि क्या क्या है, इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल है, ठीक है।
तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल आपको करनी है। उसके बाद जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर आपका क्या है, ऑर्गेनिक का है। तो ऑर्गेनिक का वेटेज जो है इनऑर्गेनिक और फिजिकल से ज़्यादा है। तो जो लोग ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है उनके लिए तो अच्छा है। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बेसिक भी पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने हाई लेवल के नहीं होते। अभी आपने देखा होगा यूपीएचईएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो आप तैयारी क्या करके गई हो, ठीक है। तो उसमें बड़े बड़े रिएजेंट पढ़े हैं, रिएजेंट्स पढ़े, बड़े बड़े रीअरेंजमेंट्स पढ़े, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ ना, कुछ नहीं आया ना वहाँ से। नेम रिएक्शंस पढ़ी, नेम रिएक्शन से एक नेम रिएक्शन पूछ ली थी, वो भी सिंपल एक नेम रिएक्शन पूछ ली। तो इतने बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने के बाद भी नहीं इतने अच्छे क्वेश्चंस मिले वहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बेसिक पे ध्यान ध्यान दें, ठीक है। जो एनसीईआरटी है 11th और 12th की, वो एक बार आप देख लें। एनसीईआरटी 11th और 12th की क्या है, एनसीईआरटी एक बार आप ज़रूर कवर कर लें, देख लें। उससे आपको बेनिफिट होगा, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप एडवांस भी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही हूँ एडवांस ना पढ़ें, लेकिन बीएससी एमएससी लेवल का जो आप पढ़ रहे हो उससे पहले बेसिक लेवल का आप एक बार ज़रूर कर लें, अच्छे से कर लें, सो डैट कि जो ईजी क्वेश्चन भी पूछे जाएँ तो वो आप आसानी से कर लो। और एक चीज़, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इस टाइप के जो टॉपिक हैं ना वो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जैसे पहले हेट्रोसाइक्लिक हो गया, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इनसे ना सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, वो सिंपल क्वेश्चन आसान होंगे, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आप ना छोड़ें। कि आप ऐसा करो कि आप देखिए रिएजेंट्स जो होते हैं कितने बड़े होते हैं, रिएजेंट तो आप कितना ही पढ़ते चले जाओ, आपको रिएक्शंस मिलती चली जाएंगी। रीअरेंजमेंट हो गया, नेम रिएक्शंस होगी, तो जितनी दी है वो पढ़िए, उनकी बार बार क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही आपको क्या करना है, एक बार ये सोचिए जैसे कि अगर नेम रिएक्शंस का है तो उसका क्वेश्चंस कैसे बन सकता है। तो आप यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो देखोगे, पीसीएस जो यूपी पीसीएस पीएस यूपी पीएससी में जो क्वेश्चंस होते थे ना, पूछे जाते थे, जो उसका होता था सब्जेक्ट का, तो वो क्या होता था, एमसीक्यू टाइप का होता था, वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जब देखोगे तो वहाँ पर नेम रिएक्शन से भी, यानी कि अगर आप बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कार्बन कार्बन हिट्रो जो बॉन्ड्स है उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये सब जो दिया हुआ है सिलेबस में वो देखिए। स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, किस टाइप के पूछ रखे हैं पहले तो यूपीपीएससी में। तो उसी तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि ईजी से ईजी जो क्वेश्चन है उसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पेपर के बाद ओवरऑल कट ऑफ की, तो वो तो कहीं नहीं जा सकता ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, और फर्स्ट टाइम कट ऑफ क्या जाएगी यू नेवर नो, ठीक है। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो नहीं कह सकते, सिंपल गैस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको गुमराह करने का कोई सेंस बनता भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। एग्ज़ाम की डेट की जो है टेंशन मत लीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या डेट है, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। आप पढ़िए, आपको टाइम मिल रहा है, जितना अच्छा टाइम मिल रहा है। देखिए अगर किसी ने क्या है कि प्रिपरेशन ज़्यादा टाइम से स्टार्ट नहीं कर रखी है, या पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, अपने एमएससी एग्ज़ाम या पीएचडी या कुछ भी, आप कहीं और एंगेज थे, बिज़ी थे, तो अभी क्या है, अभी आपके पास टाइम है। जितना आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम में क्या कीजिए, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले सिलेबस क्या है अपना कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। अपना सिलेबस जो है सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कीजिए, रिविज़न कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। उसके साथ ही आपको क्या करना है, जीआईसी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पेपर हुआ है, एक बार वो देख लीजिए। यूपी और आश्रम पद्धति का जो पेपर हुआ है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके साथ ही मैंने आपको बताया यूपी पीसीएस का जो ऑप्शनल जो है, मतलब कि जो केमिस्ट्री का जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो आते थे यूथ कंपटीशन में, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल सकें वहाँ से आप क्वेश्चन ले लीजिए, उसके साथ ही प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं केमिस्ट्री हमने पढ़ ली है, मैंने नेम रिएक्शन याद कर लिया, मानिए आपने नेम रिएक्शन की है, ठीक है, नेम रिएक्शन आपकी अच्छे से हो गई है, आपको सभी नेम रिएक्शंस आ रही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो किस तरह से फ्रेम हो रहा है, आपको उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिशन देते आ रहे हैं और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो, जैसे आपने जीआईसी दिया है, आश्रम पद्धति दिया है, पीजीटी दिया है, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा और आपने पढ़ाई कर रखी होगी, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर अभी उनकी एमएससी क्लियर हुई है, तो उनके लिए क्या है कि सबसे पहले जो करना है कि ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले अपना कब सिलेबस जो है कंप्लीट कीजिए, जितना जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे उतना अच्छा। और उसके बाद क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अभी आप लग जाइए अपनी तैयारी में, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।